एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिविडेंड पॉलिसी, जो आपका चैप्टर है। ये आपके एमकॉम बीकॉम अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या होता है। ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम डिटेल में समझेंगे। कंपनी जब कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड अमाउंट होता है उसको पे करती है तो किन फॉर्म्स को वो अडॉप्ट करती है। तो इन पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए वीडियो साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बात करें और वीडियोस की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम मीनिंग की बात करें बच्चा, तो देखिए स्टेबल का मतलब होता है स्थिर होना, ठीक है ना। एक स्थिरता के साथ मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पर्टिकुलर टाइम पर प्रोवाइड करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर यही मीनिंग है इसकी, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसको एक बार समझा दे रही हूँ। द टर्म स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी और लैक ऑफ वेरिएबिलिटी इन द स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स। देखिए बच्चा, जो भी कंपनीज हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं, वो डिविडेंड पेमेंट्स के लिए जो भी स्ट्रीम अडॉप्ट करती हैं वो कोशिश ये करती हैं कि वो कंसिस्टेंसी के साथ डिविडेंड अमाउंट देती रहें और वेरिएबिलिटी की कमी होनी चाहिए। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। मीन्स स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि मीन्स हर साल अगर उन्हें 1000 रुपये मिल रहा है डिविडेंड तो उन्हें 1000 रुपये दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल का मतलब होता है, लैक ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब है कि जो चेंजेस हो वो बहुत कम हो या तो हो ही ना, ठीक है। तो बार बार वेरी नहीं करना चाहिए डिविडेंड अमाउंट, ठीक है। स्टेबल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके। ये ध्यान रखिएगा। इट मीन्स दैट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट, आप लिख सकते हैं सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज पेड आउट ईच ईयर। तो जो कंपनी है कम से कम एक निश्चित अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को हर साल ज़रूर पे करे, ठीक है। ये होता है, वो पे करती है। इस स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की मीनिंग यही है आपकी, ठीक है। क्या करेगी, एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट हर साल अपने शेयर होल्डर्स को पेड करती है इस सिचुएशन में कंपनी, ओके। अब किन फॉर्म्स, इसमें भी कई टाइप्स की फॉर्म होती है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की जो फॉर्म है वो भी कई टाइप्स की, तो वो भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। द स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। इसमें इसकी 3 फॉर्म्स को लिया है, ठीक है। तो जो कंपनीज है इस 3 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म अडॉप्ट करती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हर साल पे करती रहती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है कि एक निश्चित अमाउंट पर शेयर के अकॉर्डिंग अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड के तौर पे प्रोवाइड करती हैं हर साल। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी कंपनीज पेज अ फिक्स डिविडेंड पर शेयर एवरी ईयर। हर साल वो क्या करती है, फिक्स डिविडेंड अमाउंट पर शेयर के अकॉर्डिंग पे करती रहती है। इस पॉलिसी में ऐसा कहा जाता है, ऐसा ही होता है, वो ऐसा ही करती हैं और इसको वो अडॉप्ट करती हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अ कंपनी में पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹2.50 पैसे। कंपनी जो है वो 2.5 रुपये दे रही है एज डिविडेंड ऑन अ शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। उन शेयर्स पे, जिन शेयर्स की जो फेस वैल्यू है क्या है, कितनी है, 10 रुपये है। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर्स के लिए कंपनी 2.5 रुपये डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है इस कंडीशन में, ठीक है, इस फॉर्म में, ओके। एंड ये वाली जो पॉलिसी है ये ज़्यादातर वो कंपनी अडॉप्ट करती हैं या अपनाती हैं जिन कंपनीज़ की जो अर्निंग होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, फिक्स्ड होती है। मीन्स हर साल मीन्स एक जैसा ही उनका प्रॉफिट होता है, एक जैसी उनकी अर्निंग होती है, तो वो इस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट करती हैं, ठीक है। सो दिस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर फिक्स्ड अर्निंग कंपनीज। जो जिन कंपनीज की अर्निंग फिक्स्ड है, जैसे हर साल 1 करोड़ अर्न कर रही हैं, तो वो इस फॉर्म ऑफ पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकती हैं, अडॉप्ट कर सकती हैं डिविडेंड पे करने के लिए अपने शेयर होल्डर्स को, ओके। इसका जो सेकेंड फॉर्म है उसको भी हम देखते हैं, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो। यहाँ पे रेशियो की बात कर सकते हैं कि कंपनी 10%, 20%, 30% के रेट से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। सो अंडर दिस पॉलिसी अ फर्म पेज अ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग एज डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो वो जो भी उनकी नेट अर्निंग होगी कंपनीज़ की, उस पर वो सर्टेन रेशियो जो उन्होंने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग पे करेंगी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल फ्लक्चुएट प्रपोर्शनेटली विथ अर्निंग। देखिए यहाँ पर जो डिविडेंड अमाउंट होगा वो फ्लक्चुएट करेगा प्रपोर्शनेटली, लाइक
अगर मान लीजिए उन्होंने 10% डिसाइड किया कि 10% डिविडेंड देना है, तो उनकी एक साल में मान लीजिए 1 लाख की अर्निंग हुई, तो 1 लाख का 10% करेंगे तो अपने शेयर होल्डर्स को कितना ही देंगे, 1 लाख का 10,000 देंगे। अगर 2 लाख हुई तब तो 20,000 देंगे। तो वो प्रोपोर्शनेटली क्या करेगा, फ्लैक्चुएट करेगा। ठीक है बच्चा, मीन्स बदलता रहेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इफ़ अ कंपनी अडॉप्ट्स अ 30% पे आउट रेशियो, अगर कंपनी यहाँ पे 30% वाला केस अपनाती है, 30% दे रही है डिविडेंड, इट मीन्स दैट आउट ऑफ एवरी वन ऑफ रुपीज़ ऑन बाई इट, तो हर कोई इसी परसेंटेज से या 30 पैसे के रेट से या 30% के रेट से क्या अर्न करेंगे, डिविडेंड अमाउंट अर्न करेगा हर कोई, जो भी शेयर होल्डर्स हैं। इट विल डिस्ट्रीब्यूट 30 पैसे अमंग इट्स शेयर होल्डर्स, तो आप इसको 30% कहें या 30 पैसे कहें, बात एक ही है। ठीक है, डिवाइड बाई 100 ही होता है दोनों में। ओके, इफ़ EPS ₹10, EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर कितना है, 10 रुपये, सो डिविडेंड इज़ 3 रुपीज़। अगर 10 रुपये अर्निंग पर शेयर बचा तो इस 10 रुपये का जब आप 30% करेंगे तो 3 रुपये आएगा। ठीक है ना, अर्निंग पर शेयर कितना है, 10 रुपये है कंपनी का, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देगी, 30% के रेट से बात हो रही है तो 30% के रेट से देगी, तो ये आ जाएगा कितना बच्चा, 3 रुपीज़। तो डिविडेंड अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 रुपीज़। ठीक है, सो डिविडेंड विल भी 3 रुपीज़, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला अगर वो अडॉप्ट करती हैं तो पॉलिसी। ओके, इस तरह से पे करेंगी। अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉलिसी की, है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। ठीक है बच्चा, पहला वाला जो पहला वाला पॉलिसी थे वो किसके लिए, उन कंपनीज़ के लिए जिनकी अर्निंग क्या होती है कि कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है हर साल। दूसरी वाली जो है जिनकी अर्निंग फ्लक्चुएट होती रहती है, वो उनके लिए है। ठीक है, मीन्स फ्लक्चुएट, वहाँ पर क्या होगा, डिविडेंड अमाउंट फ्लक्चुएट होगा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, प्रोपोर्शनेटली। ओके, यहाँ पर क्या होगा, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड अमाउंट तो देगी ही देगी डिविडेंड के तौर पे, साथ ही साथ अगर उनकी किसी साल में अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा डिविडेंड भी पे करते हैं अपनी कंपनी अपनी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, कंपनी पे करती है। सो अंडर दिस पॉलिसी द फर्म पेज अ फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर टू इट्स शेयर होल्डर्स, तो ठीक है, फिक्स्ड डिविडेंड तो देगी अपने शेयर होल्डर्स को। एंड इन द ईयर ऑफ हाई अर्निंग एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड इज पेड ओवर एंड अबव द रेगुलर डिविडेंड, तो ऐसे में वो क्या करेगी, अगर ज़्यादा अर्निंग हो रही है किसी साल में तो वो हाई डिविडेंड पे करेगी। ठीक है, उस हाई अर्निंग पे एक्स्ट्रा डिविडेंड अमाउंट देगी। ओके, जो भी रेगुलर डिविडेंड दे रही थी उसके साथ एक और अमाउंट देगी। सो आउट ऑफ दीज पॉलिसीज़ जो हमने 3 अभी डिस्कस की हैं, सो आउट ऑफ द 3 पॉलिसीज़ ऑफ स्टेबल डिविडेंड, इन्वेस्टर्स यूजुअली प्रेफर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पेइंग। ठीक है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, जो हमने पहले डिसाइड की थी ना, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, उसको यहाँ पर सभी इन्वेस्टर्स जो हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम इसको इसके थ्रू हमें क्या मिले, डिविडेंड मिले। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट होती है, चीज़ें फिक्स्ड होती है, उनको पता होता है कि फिक्स्ड अमाउंट तो हमें मिलना ही मिलना है। ओके, तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये तीनों पॉलिसी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। स्टेबल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में जो भी 3 फॉर्म्स है उसको मैं डिटेल में समझा पाई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे आप हमारे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।